वो मान ये बताता है कि इन तीनों भुजाओं में से किसी दो का मान है। कैसे पता करेंगे कि इसका है, किसका है, किसका है? तो जान लीजिए, यहाँ से जान लीजिए। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में क्या होता है बाबू? कोण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कोण होता है। होता है ना? हम ये जानते हैं कि लंब बट्टे कोण होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिएगा, 3/4 दिया। क्या दिया है? 3/4 है ना। साइन ए बराबर, यहाँ पे ए का नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए बराबर लंब बट्टे कोण होता है। होता है ना? साइन ए बराबर लंब बट्टे कोण होता है। ऊपर लंब है, नीचे वाला क्या है? कोण है। ऊपर वाला जो मान होगा, जो ऊपर वाला मान होगा लंब का होगा, नीचे वाला मान किसका होगा? कोण का होगा। यानी कि लंब ये वाली लाइन होती है, इतना इसका हो गया 3। और कण, कण क्या हमारा 4 है, तो कण ये वाली लाइन होती है, तो इसका लिख देंगे 4। हो गया। आधार तो पता नहीं है, आधार तो पता नहीं है। आधार को पता करने के लिए हमने कहा इन तीनों में से किसी एक भुजा को पता करने के लिए कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। लगा दो भाई, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है था। कर्ण इसमें क्या है? कर्ण क्या होगा? कर्ण वाली जो लाइन जिस अक्षर से मिल रहा है, लेकिन जो लाइन ये वाली कर्ण वाली लाइन किस किस को मिला रही है? बी और सी को मिला रही है। तो कर्ण हमारा हो जाएगा बी और सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा हो जाएगा बी और सी का स्क्वायर बराबर बराबर। लंब क्या है? लंब वाली ये वाली लाइन है, तो लंब हमारे किसको किसको मिला रही है? ए को और सी को, तो लंब हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर। क्लियर है ना? क्लियर है। आधार तो ये वाला नीचे वाला लाइन आधार होता है। आधार वाली जो लाइन किसको किसको मिला रही है? बी को मिला रही हो, ए को मिला रही है, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, बीसी का स्क्वायर तो निकालना है। एसी का मान कितना है? ए और सी के बीच की जो वैल्यू होती है ना, जो मान होता है वो एसी का ये वाला मान हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी, ये वाला मान पता नहीं है अपने को, पता है क्या? ए बी का स्क्वायर। अब देखिए बीसी का भी मान दिया, बीसी का भी मान दिया, यहाँ पे ले लो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ए बी ये तो निकालना हमको, ए बी ही निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। मिस्टेक हो गया होगा अगर बोलने में तो उसको सुधार कर लीजिएगा, लेकिन निकालना क्या है? ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आ जाओ। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर पता नहीं है, इसी को निकालना हमको, ये पता नहीं है, इसी को निकालना है ना। अब आते हैं हम अंक को अंक के पास भेजते हैं। तो 16 अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे है। 9 यहाँ पे 16 के पास आएगा, 9 प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर जहाँ है बराबर वही है, ए बी का स्क्वायर जहाँ है ए बी का स्क्वायर वही, कहीं नहीं घटता है। घटाएंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं हम, तो ये किस में आ जाता है? रूट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट में आ जाएगा सर। तो रूट में हमारा क्या हो जाएगा? ए बी का मान आ गया 7, तो रूट में इसका वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब जब क्लियर हो गया, आइए सर जानने का कोशिश करते हैं। क्या क्या हमको ज्ञात करना है? कॉस ए, कॉस ए, ए है ना,